एक प्रश्न था कि लोग तावीज़ क्यों पहनने लगे। आखिरकार ये कंठाभरण क्यों पहनते हैं। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, जैसे आप लोग मंत्र जाप आदि करते हैं या स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, तो जैसे भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है, धत्ते जनो यह कंठ गता मजस्रम तममान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में लिखा है दूसरे छंद में, कंठस्थिताया। इसका मायने क्या है? इस स्तोत्र के लिए कंठ का आवरण बनाइए। कंठ का आवरण मतलब चेन नहीं, ताबीज नहीं, याद करिए। इसका अर्थ क्या है? कंठ का आवरण बनाने का कंठस्थ कीजिएगा। इससे मतलब आपको जब भी याद है और आपको कोई आपत्ति आती है, तत्काल उस काव्य को पढ़ लीजिएगा आप, तो आपकी आपत्ति दूर होगी। कि लोगों ने क्या कर दिया, उसको उस काव्य को, जैसे 45वां नंबर काव्य है, 5वां नंबर काव्य है, ज्ञान बुद्धि के लिए, रोग के लिए, उसकी तावीज़ बना के कंठे में पहना दी। अब जो गले में तुम लटकाए हुए हो और आप शुद्धि उद्धि के लिए सबके लिए जा रहे हो, तो वो जनवाणी हो गई कि नहीं हो गई? सब अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए तावीज़ आदि नहीं पहनो। सबसे अच्छा तरीका है इन महान स्तोत्रों को, श्लोकों को कंठ में धारण करो, मतलब याद करो, इसका मायना है। और जब आप पर कोई आपत्ति वगैरह आई, समस्या आदि दिखे, तो उसको आप उच्चारण कर दो, समझ गए ना, उसका पाठ कर लो। ये कंठस्थता का अर्थ है, ना कि ताबीज़ पहन करके लटका करके घूमना, समझ गए? उसमें बहुत अशुद्धि होती है। पहली चीज़ तो आपको बताऊं, जब ताबीज़ बनती है, बनाने वाला क्या करता है, जो उसमें काव्य लिखता है उसको कई बार मोड़ता है। तो जनवाणी को, अक्षरों को कई बार मोड़ने के बाद वह उसमें डाल करके फिर बंद करता है। और जब आपने गले में उसको पहन लिया, अब गले में आपने पहना, कहीं भी आप घूम रहे हैं, है ना, कहीं भी आप निस्तार आदि के लिए जा रहे हैं, लघुशंका आदि के लिए जा रहे हैं, तो ये सब जनवाणी अशुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए और पाप बंद होगा कि पुण्य लगेगा? और पाप का बंद होगा, समझ रहे ना? इसलिए कंठस्थ का अर्थ है कंठ में धारण करें, उसको याद करें। जो इसको याद करता है वो अपने जीवन में जब कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है तब वह उसको निकाल लेता है। आचार्यवंत के शब्दों में आचार्य कहते थे, हालांकि है तो ये हिंदी की कहावत, फिर भी आचार्य कई बार कहा करते थे, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम। अंटी में धन होना चाहिए और कंठ में विद्या होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाओगे आपको कभी परेशानी आने वाली नहीं। आपको सर्वत्र सम्मान मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस अपने कंठ में विद्या को धारण करो और अंटी में धन लेकर के चलो। क्योंकि जो साथ में पैसा लेकर चलता है वह कहीं भी चला जाए, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और जिसके कंठ में सरस्वती विद्यमान होती है, ज्ञान विद्यमान होता है, वह कहीं भी चला जाए दुनिया में, हमेशा उसको सम्मान प्राप्त होता रहता है। कहते विद्वांस सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान हर जगह पूजा को प्राप्त होता, सम्मान को प्राप्त होता है। एक मुखिया होता है जो गांव में पूज्य होता है, एक मूर्ख होता है जो अपनी गोष्ठी में पूज्य होता है, समझ गए ना? और एक विद्वान होता है जो सर्वत्र पूजनीय होता है। इसलिए कंठ में विद्या रखने का अर्थ क्या है? कंठस्थ करने का अर्थ है कहीं गले का आभरण बनाने का अर्थ है नहीं, गले में कोई आभरण पहन लो। कहते ना, हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण ज्ञान है, मुख का आभूषण मधुर वाणी है, समझ आ रहा ना? ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं उसका अर्थ समझो, ना कि ताबीज बना करके गले में पहन लो। ये मायने जब आप समझेंगे तभी सही तत्व को समझ पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत सारे लोग कई प्रकार की बातें बता, लिखा तो है कंठाभरण बनाते हैं, वह मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। जो भक्तामल स्तोत्र को कंठाभरण बनाते हैं वो मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। यदि कंठ में भक्तामल लटकाने से मुक्ति मिलती ना, तो अभी तक सभी लोगों को मुक्ति मिल जाती। सब लोग लटका लेते।
मायना वो नहीं है, उसको मायना समझो, अर्थ का अनर्थ मत निकालो। जो आचार्यों ने अर्थ दिया है उस अर्थ को समझने का प्रयास करो। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंठ में धारण करता है यह नीति वाक्य निश्चित रूप से वह दृष्ट और अदृष्ट पदार्थ को साधन करने में प्रणवी